कश्मीर की वादियों में वो सुबह का वक्त था जब 26 परिवार कश्मीर घूमने गए थे। हंसी खुशी अपने परिवार के साथ में छुट्टियां मना रहे थे, तभी कुछ क्रूर आतंकी वहां पहुंचते हैं और 26 घरों को तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद पूरे देश में प्रतिरोध का माहौल पैदा होता है और जिस तरीके से पूरा देश गुस्से में होता है कि पाकिस्तान को इस बार निस्त नाबूद किया जाए। कई सारे दिन बीतते हैं और कई सारा वक्त बीतता है। पूरी सरकार अपना काम सही से करते रहती है, जो भी सरकार के डे टू डे काम है वो सब प्रॉपरली चलते रहते हैं, लेकिन भारत की जनता में रोष का माहौल होता है और भारत की जनता चाहती है कि पाकिस्तान को इस बार कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाए। पर हर कोई ये सवाल करता है कि कब। दिन बीतते जाते हैं लेकिन कहीं से कोई आहट सुनाई नहीं देती। वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान भी डरा हुआ होता है कि इंडिया कब हमला करेगा, कब इंडिया जवाबी कार्रवाई करेगा। और आखिरकार वो दिन आता है जब रात के 1:51 7 तारीख का वो समय, जब पूरा भारत चैन की नींद सो रहा था, तब हमारे वीर सपूत हमारी देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर सुरक्षित अपने देश वापस आते हैं। और जब पाकिस्तान में ये खबर उठती है तो पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये कहना था कि सुबह 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि हमला हुआ रात को 2 बजे और ये 2 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कि जो पहले सोएंगे और उसके बाद उठ के आराम से नाश्ता कर उसके बाद में वो आकर यहाँ पर बयान देंगे कि इंडिया ने क्या किया है। तब तक हमारे वीर जवान जो करना था वो कर चुके थे। 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और इसके अलावा जितने भी आतंकी सरगना हैं उनके 100 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था। हर कोई खुश था क्योंकि भारत का प्रतिशोध देखकर पाकिस्तान भी डर गया था। और जिस तरीके से भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की, उस पर कई बड़े बड़े देशों ने भारत का समर्थन भी किया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, इजराइल हो या फिर चाइना भी क्यों ना हो। इन सब ने मिलकर भी भारत को गलत नहीं ठहराया, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत कितने सालों से, कितने दशकों से आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। और इस बार इस लड़ाई में कई सारे देश भारत के साथ है और भारत के वीर सपूत, भारत की जल सेना, भारत की थल सेना, भारत की नौसेना, हर किसी ने मिलकर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाकर जो आतंकवादी हमले निस्त नाबूद किए हैं, जिसको न्यूट्रलाइज किया है और जिस तरीके के आतंकी कैंप्स को तबाह किया गया है, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में हर जगह एम्बुलेंस का सायरन आम सा दिखाई पड़ रहा है। हर जगह पाकिस्तान में सायरनों की गूंज रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं कि इंडिया अभी आगे क्या करने वाला है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो बहुत सोच समझ के इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि पहलगाम घाटी में जो 26 महिलाओं का सिंदूर पोंछ दिया गया था उन आतंकवादियों के द्वारा, जो आतंकवादी इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं थे, उन आतंकवादियों को जवाब देने के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। पर क्या भारत ने ये जो कार्रवाई की है उसके बाद में भारत को शांत हो जाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ की जनता को करती है कंट्रोल, और जब वो जनता अगर भड़क गई तो पाकिस्तान की आर्मी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से इंडिया को भी सतर्क रहना पड़ेगा, अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को तैनात करना पड़ेगा और साथ ही साथ में पाकिस्तान अगर कुछ रिटेलिएट करे तो उसको उसी की भाषा में फिर से जवाब देना पड़ेगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।